हाय। आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8। इसमें हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक होंगे हेल्थ, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन एंड जो उनके एजेंट्स हैं उन एजेंट्स का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट, ह्यूमन हेल्थ। Whenever we talk about health, जब हम हेल्थ की बात करें तो then commonly we get a idea. It is defined that a state of complete well-being. We say that wellness. When you feel wellness, a state of well-being, it may be physical, mental, and social well-being, and that is called health. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Now we talk another topic. We are not going very deeply in that particular topic. We are just focusing the key things. The factor which affect or influence the health. The factor. If we just talk about the factor, then we categorize in three factor. One is called genetic disorder. Another is called infections. Third one is called lifestyle. That is the first factor which affect human health. Genetic disorder. It may be some genetic problem, that's why the health is not good for a human being. दूसरी बात, अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, अभी रिसेंटली जो पेंडेमिक है, ऑनलाइन क्लासेस जो लेने का मेन एम है, उसका बड़ा सा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इन्फेक्शन। कोविड-19 जो हम भी बात कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन रैपिडली फैल रहा है। कहते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई आएगा तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क वियर कर रहे हैं या सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक दूसरे से दूर रख रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट। थर्ड वन इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। अब थर्ड, पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शन की बात की, अब थर्ड हम लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या हो, एक्सरसाइज हम प्रॉपर करें, प्रॉपर हमारा रूटीन हो, डाइटिंग जो हमारी है वो प्रॉपर डाइट हो। That is the various key things those we can achieve. Second point, balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. थर्ड, जो अभी चल रहा है, आप लगातार एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, लगातार हर जगह बात की जा रही कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड दियर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन। वैक्सीनेशन अगेंस्ट अगर हम बात करें, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगेंस्ट द infectious disease, proper disposal of waste, control of vector, maintenance of hygienic foods and water resource are necessary for achieving good health. अगर हम बात करें कि अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। जब हम इसमें अगर बात करें कि डिजीज की, डिजीज इज ए स्टेट व्हेन disease is a state when functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by various sign and symptom. Mean this the state of discomfortness. We can also say that the state of discomfortness. जब मान ले कोई चीज़ कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट या स्टेट ऑफ डिजीज, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है। इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, ये इसको हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस में, डिजीज कैन बी डिवाइड ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। या टाइप, कंजेशनल डिजीज है, मीन इनबॉर्न डिजीज है, जेनेटिक इनहेरिटेड होती है। कोई ऐसी कंजेनल डिजीज भी हो सकती है जो डिजीज हमें अपने पेरेंट्स से मिली, जेनेटिक हम इसको डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। इनबॉर्न, बॉर्न से मिली है हमें कोई भी। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। मीन एक्वायर्ड डिजीज वी कैन से दैट आफ्टर द बर्थ, जो हमें बर्थ के बाद मिली। एग्जाम्पल इसमें दिए हैं
जैसे कंजेनिटल डिजीज की बात हम करें, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से है, डाउन सिंड्रोम है, किल्नोफिल्टर सिंड्रोम है, टनल सिंड्रोम है, बहुत सारी ऐसे डिजीज हैं जो क्या है, कंजेनिटल डिजीज हैं जो जेनेटिकल इनहेरिटेंस होती है। दूसरी ये एक्वायर्ड डिजीज जो कम्युनिकेबल, एक्वायर्ड को फर्दर हम कैटेगराइज कर देते हैं एक्वायर्ड डिजीज को। कम्युनिकेबल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, जस्ट लाइक टुडे, आज की बात अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज की, अगर हम बात करें एड्स है, कॉमन कोल्ड है, ये जो कोविड हम अभी बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस, जिसका अभी तक कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट या बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी हमें इसके बारे में नहीं है, ये इस कैटेगरी की डिजीज़ को हम रख सकते हैं जो सीधे इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसके लिए हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग किए हुए हैं, या अपने आप को बचाने के लिए या समाज को बचाने के लिए हमने एक दूसरे से दूरी रखी हुई है। तो ये इसको हम कैटेगराइज अगर करें तो एक्वायर्ड डिजीज की कैटेगरी में डालते हैं। एक्वायर्ड डिजीज को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, एक को कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। ये एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर के थ्रू फैल सकती है। बैक्टीरिया हो सकते हैं, एजेंट कोई वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजन हो सकते हैं, हेलमिन्थ्स हो सकते हैं। दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट डज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। जैसे एग्जांपल कैंसर है, डायबिटीज है, एक्सेट्रा, ये डिजीज को हम किस में डाल देते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं टॉपिक। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो पैथोजन, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। हम उन एजेंट की बात कर रहे हैं जो ये डिजीज को कॉज कर रहे हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज आर कॉल्ड पैथोजन। व्हाट आर द पैथोजन? पैथोजन आर कॉल्ड डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजन हो सकता है, हेलमिन्थ्स हो सकता है। अब कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, कंटामिनेट फूड एंड वाटर की वजह से हो सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। मीन्स अलग अलग मोड से ये हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी अगर हम बोलें कि कौन सा एजेंट है जो हमें डिजीज कॉज करता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज, और उनके अगर एजेंट की हम बात करें तो बैक्टीरियल, पहला जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरियल जो डिजीज होती हैं नॉर्मली निमोनिया है, प्लेग है, टाइफाइड है, डायरिया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाता है या बैक्टीरिया की वजह से हमें ये डिजीज होते हैं। दूसरी कैटेगरी में अगर हम कैटेगराइज करें तो दैट इज कॉल्ड वायरल, कॉमन कोल्ड हो सकता है, वायरस की वजह से पोलियो हो सकता है, या जो अभी ये कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं ये हो सकता है। थर्ड वन है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन एमीबियासिस हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, जो इसका कॉजिंग एजेंट है। कॉजिंग एजेंट मीन पैथोजन, जो इनका पैथोजन है वो क्या है? प्रोटोजन है। एंड दैट प्रोटोजन में भी अमीबा, अगर अमीबियोसिस हो रही तो अमीबा की वजह से, तो मलेरिया जो डिजीज है वो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज है वो प्रोटोजन है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना, मलेरिया जो होता है वो कॉजल ऑर्गेनिज उसका प्रोटोजन है, और जो उसका वेक्टर है जो ट्रांसमिशन करने में मदद करता है ह्यूमन में, वो है मॉस्किटो। तो कॉजल ऑर्गेनिज मलेरिया का क्या है? प्रोटोजोन्स। देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करें फंगल, फंगल में आ जाते हैं रिंग वॉर्म है, एथलीट फूड्स है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी में जो कॉजल ऑर्गेनिज आ जाते हैं हेलमिन्थीज आते हैं। हेलमिन्थीज में क्या आते हैं? एस्करिएसिस है, फाइलेरियसिस है, टेनियसिस है। ये डिजीज कॉज करने वाले कुछ एजेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें वेरियस डिजीज होती है। देखो, जब डिजीज वाले सेक्शन में हम बात करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस टॉपिक को आपको बहुत लेंदी नहीं करना है, आपको समझने हैं क्या लिखने हैं। पहला, नेम ऑफ द डिजीज। दूसरा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज क्या है। तीसरा, उसके सिम्टम क्या है। चौथा, अगर कोई डायग्नोसिंग टेस्ट है तो वो, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये 3 या 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट यू हैव स्टडीज ऑल द डिजीजेज दोज गिवन इन योर बुक। अब हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज मीन द कॉजल ऑर्गेनिज आर बैक्टीरिया, जिनका कॉजल ऑर्गेनिज क्या है? बैक्टीरिया है। इन्फेक्शियस
डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो पहला हम लेते हैं टाइफाइड। तो कॉजल ऑर्गेनिज क्या हो गया, एक बैक्टीरियम है, नाम क्या है बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफी। कॉजल कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। अब दूसरी बात हम बात करें कि हाउ इट इज इंटर, कहाँ पर, साल्मोनेला टाइफी इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ them and migrate to other organ through blood. Means mode of contamination है contaminated food and water, कहाँ पर अफेक्ट करेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होगा, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवरल केसेस। जो डायग्नोसिंग टेस्ट है, जो कन्फर्मेशन टेस्ट है, वो है विडाल टेस्ट, जो हमारी बुकों में दिया है। आजकल तो अभी मॉडर्न टेक्निक से जो हम अलग तरह से करते हैं इसको, बट जो बुक में आपके दिया है दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो किसके लिए है, टाइफाइड डिजीज को बताता है। सिम्टम क्या है, आर हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमक पेन और कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा देखनी है। कुछ फिगर दिखा रखे हैं जहाँ पर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया हुआ है कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट डिजीज की हम बात करते हैं, न्यूमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। These bacteria infect alveoli of lung. The alveoli get filled with fluid causing decrease in respiratory efficiency of the lung. इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड जो है वो एल्विलर सेक में फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। न्यूमोनिया स्प्रेड्स बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विथ पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है उसकी हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रॉपलेट मीन क्योंकि एरोसोल जैसे वो रेस्पिरेट करता है तो उस रेस्पिरेट में ये इन्फेक्शियस एजेंट भी आए जाते हैं, जिससे अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी होने के चांस होते हैं। सिम्टम क्या दिखाता है न्यूमोनिया में, आर फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, दैट इज डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया आर द सम अदर एग्जाम्पल, जो बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं करना। नाउ वी टॉक अबाउट वायरल डिजीज। अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो पहला हम लेते हैं कॉमन कोल्ड, अगर ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरस। किसकी वजह से हो रहा है, ए ग्रुप है वायरस का, दैट इज राइनो वायरस। अब ये क्या कर रहा है, देखो, दिस वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, जैसे न्यूमोनिया और इसमें डिफरेंट है। न्यूमोनिया में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा एल्विलर सेक है वहाँ पर म्यूकस या वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड हो जा रहा है, लेकिन इसमें कॉमन कोल्ड में जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो अफेक्टेड हो रहा है, लंग अफेक्टेड नहीं हो रहा है। उसमें लंग अफेक्टेड हो रहा है और इसमें लंग अफेक्टेड नहीं हो रहा। अब इसमें क्या होता है, नसल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, म्यूकस, सोर थ्रोट हो जाती है, होर्सनेस हो जाती है, कफ, हेडेक, टाइडीनेस। ये 3 to 7 days लास्टिंग रहता है, उसके बाद ये सही हो जाता है। द इन्फेक्शन अकर ड्यू टू कफ और स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड, अब कैसे ये स्प्रेड हो सकता है, कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज करे, कॉफिंग करे, और कोई नियर अबाउट जो पर्सन है वो जो कफ या ड्रॉपलेट अगर वो उसके बॉडी में चले जाते हैं तो उसके भी इन्फेक्टेड होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट डिजीज की अगर हम बात करें, वायरल जो डिजीज हम जो प्रोटोजन डिजीज की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजन। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, मलेरिया जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड प्रोटोजन, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 3 स्ट्रेन हैं मलेरिया के लिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है इज कॉज मोस्ट सीरियस काइंड ऑफ मलेरिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम कॉज मोस्ट सीरियस काइंड ऑफ मलेरिया दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट मलेरिया विच कैन बी फैटल। फैटल का मतलब जिससे डेथ को लीड कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखनी है, जो सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से हो सकता है।
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड malignant मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम की हम बात करें तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है। इट मीन दैट विच ट्रांसफर द स्पोरोजॉइट इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, जो स्पोरोजॉइट को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है मलेरिया, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में, ह्यूमन से मॉस्किटो, मॉस्किटो से ह्यूमन में। जब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, समटाइम द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट द लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। कहाँ से शुरू हो रही है, देखो दो होस्ट हो रही है, एक ह्यूमन में होती है और दूसरा किस में हो रही है, मॉस्किटो में। द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। 2 होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एक ह्यूमन एंड दूसरा मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट। ध्यान से देखना कहाँ पर कैसे इंटर कर रहा है। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये बाइट कर रहा है, बाइट जैसे ही कर रहा है, वो जो स्पोरोजॉइट है वो मॉस्किटो की स्लाइवर से वो कहाँ पहुँच जाएगा, ह्यूमन की बॉडी में पहुँच जाएगा। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल कॉजिंग दियर रैप्चर। पहले कहाँ पर जाएगा, ये लीवर सेल में जाएगा, लीवर सेल से वो आरबीसी को अटैक करेगा और आरबीसी को रैप्चर करेगा। Rupture of RBC release a toxic substance called hemojoin. That is the important. Remember the name. Rupture of RBC release a toxic substance called hemojoin. Hemojoin cause chill and high fever recurring every 3 to 4 days. ये जो हीमोजॉइन है एक टॉक्सिक प्रोटीन है, टॉक्सिक केमिकल है, ये इसके रिलीज होने से सिम्टम आते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ हाई चिलनेस, हाई फीवर जो मलेरिया का जो सिम्टम शो करते हैं। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito body and undergo further development. The parasite multiply within them to form sporozoids that are stored in their salivary glands. When this mosquito bite a human, the sporozoids are introduced into his or her body, initiating the event mentioned above. मान लो इसमें क्या हो रहा है, 2 फेज हो रही है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे कि जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को तो स्पोरोजॉइट ह्यूमन के अंदर चला गया। ह्यूमन के अंदर जाने के बाद पैरासाइट स्पोरोजॉइट रीच लीवर सेल में ब्लड के थ्रू, और लीवर सेल से वो आरबीसी को वो करेगा, आरबीसी रैप्चर होंगी। रैप्चर होने के बाद यहाँ पर क्या हो रही है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमेट फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं लीवर सेल में, ब्रस्टिंग द सेल, जिससे वो सेल ब्रस्ट हो जा रही है। और ब्रस्ट जैसे हो रही है तो वो टॉक्सिक मटेरियल हीमोजॉइन भी रिलीज कर रहे हैं। उसके साथ क्या हो रहा है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। क्यों, जिससे क्या हो रहा है, अब जैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस से ब्रस्ट हुए उसके बाद सेक्सुअल स्टेट गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल, जो गैमिट फॉर्मेशन हो जाएगी वो रेड ब्लड सेल में गैमिट फॉर्मेशन होगी। जैसे गैमिट फॉर्मेशन होगी, बाय चांस उस पर्टिकुलर दौरान अगर कोई गैमिट जब फॉर्मेशन हुई है, कोई फीमेल मॉस्किटो अगर ह्यूमन को बाइट कर दे, अभी क्या है ह्यूमन इन्फेक्टेड है और मॉस्किटो नॉर्मल हो सकती है। जैसे फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, बाइट करेगी, तो दैट फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील। जो ब्लड ले रही है ह्यूमन से, वो ब्लड के साथ इस गैमेटोसाइट को ले लेगी। जब वो गैमेटोसाइट को ले लेगी तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक। फिर उसके बाद जो गैमिट बने, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेट हो रही है, जो गैमिट बने थे वो गैमिट जो मॉस्किटो के स्टमक में है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन होने से एक इन्फेक्शियस स्टेज बनेगी स्पोरोजॉइट, और वो स्पोरोजॉइट स्केप करेंगी इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ से मॉस्किटो की सलिवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। जैसे ही फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो वो डिजीज वहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगी। दैट्स वाई व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो बाय 2 होस्ट की इसमें ज़रूरत होती है, एक ह्यूमन, दूसरा आपका मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब ध्यान में रखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक, कितनी स्टेन है, 3 स्टेन है। सबसे खतरनाक स्टेन कौन सी है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया। दूसरा, जो सिम्टम डेवलप होते हैं कैसे होते हैं, जब आरबीसी रैप्चर होती है, सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन हो जाता है उसमें ह्यूमन के अंदर, वहाँ पर जब हीमोजोइन आरबीसी रैप्चर होता है तो एक टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता है हीमोजोइन, उसकी वजह से सिम्टम आते हैं। तीसरा, सिम्टम क्या आते हैं, कितने दिन लास्टिंग रहते हैं। चौथा, जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है इसमें, वो पूछा जाता है क्वेश्चन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट होती है वो ह्यूमन के अंदर होती है और ह्यूमन के लीवर के अंदर, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट होती है वो मॉस्क्यूटो के स्टोमक के अंदर होती है। तो इतना आप करिए आज, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कि आप इसको समझ रहे होंगे और बुक की हेल्प लेके, वीडियो की हेल्प लेके समझने की कोशिश करिए, जिससे कि ये